अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर है अंदर चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चन हो डिटेल से समझे हैं। तो आइए वाइट बोर्ड ही जानब चलते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टिमुलस विद एग्जाम्पल। माहौल में ऐसी तब्दीली जो जानदार है अंदर एक नया रिस्पॉन्स नया रद्द अमल पैदा करवाने का बाइस बने, उस तब्दीली का नाम है स्टिमुलस। तो इसकी डेफिनेशन है एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर इज कॉल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, कोल्ड, प्रेशर। सवाल नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं। जब है मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर इफेक्टर है पास पहुंचाते हैं। जब है इंटर न्यूरॉन जो है वो इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इन्हीं सेल बॉडीज जो हैं वो ब्रेन से बाहर ही आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम है गैंग्लियन। मोटर न्यूरॉन जो है इन्हीं सेल बॉडी जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद होती है। और इंटर न्यूरॉन जो है ये विदिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। ये सारा न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर पाया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन में तीसरा डिफरेंस है ये स्टिमुलस को सेंस करते हैं, स्टिमुलस को जांचते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है ये बाद में जो रद्द अमल पैदा होना होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर है पास पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन जो है ये ब्रेन है अंदर उसे प्रोसेस करते हैं और रद्द अमल पैदा करवाने का बाइस बनते हैं। सवाल नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। वो एक्शंस वो काम जो जल्दी में परफॉर्म किए जाते हैं और खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं और रैपिड होते हैं। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व्ड नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन है रैपिड इनवॉलंटरी एक्शन विच डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस थॉट। जब है रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता है जिसके जरिए से कोई रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो डेफिनेशन है पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब वो रास्ता कौन सा है? रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड है पास जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स उसे प्रोसेस करते हैं, बाद में रद्द अमल पैदा होता है तो वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से इफेक्टर है पास जाता है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। सवाल नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं और ये मैसेज हो टू वर्ड द सेल बॉडी जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। जब है एक्सॉन ये एक ही ब्रांच होती है और लंबी होती है डेंड्राइट्स की निस्बत, और ये मैसेज हो सिग्नल हो सेल बॉडी से दूर ले जाती है। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है पहला डिफरेंस है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसका काम है याददाश्त और वॉलंटरी एक्शंस हो कंट्रोल करना। जब है सेरिबेलम जो है ये सेरिब्रम ही निस्बत एक छोटा हिस्सा है जो है जिस्म को मतवाजन रखने में और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ये एक रिले सेंटर है तौर पर काम करता है। मुख्तलिफ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं उन्हें जमा करता है और ब्रेन है जिस हिस्से में पहुंचानी होती है वहां पर पहुंचा देता है। जब है हाइपोथैलेमस जो है ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट और स्लीप जैसे जो काम है उनको करवाने का जिम्मेदार है।
सवाल नंबर 5 है आइडेंटिफाई द डायाफ्राम एंड लेबल द डायाफ्राम। पहले नंबर पर उन्होंने न्यूरॉन ही डायाफ्राम दी हुई है, तो ये वाला हिस्सा जो है इसे हम नाम देते हैं ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल बॉडी से छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं उनका नाम है डेंड्राइट्स। ये इतना हिस्सा सेल बॉडी कहलाता है और सेल बॉडी है मजीद 3 हिस्सों में न्यूक्लियस, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ से एक लंबी ब्रांच निकलती है जिसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन है ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है श्वान सेल्स। अब 2 श्वान सेल्स है, दरमियान में थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसका नाम है नोड ऑफ रनवेयर। अब श्वान सेल्स है ऊपर एक शीत चढ़ी हुई होती है जिसका नाम है माइलन शीत, और ये जो एक्सॉन है आखिरी हिस्सा होता है इसे हम नाम देते हैं टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। इसी तरह ये जो नीचे दूसरी डायाफ्राम दी हुई है ये है रिफ्लेक्स एक्शन ही। ये जो दरमियान में ये दायरे ही शेप में है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो खाली हिस्सा है इसे हम नाम देते हैं ये वाइट मैटर है, और ये जो दरमियान में बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप नजर आ रही है ये ग्रे मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब ये जो न्यूरॉन आ रहा है जिसकी ये जो सेल बॉडी है गैंग्लियन की सूरत में बाहर है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। इसी तरह ये भी सेंसरी न्यूरॉन है। जब है इंटर न्यूरॉन जो है वो विदन सीएनएस होता है, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड है अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन जो है ये इंटर न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद है, और एक्सॉन जो है ये बाहर जा रहा है, ये मोटर न्यूरॉन है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।